स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता। सर्वप्रथम बात करते हैं परिचय की। तो नैतिकता का सिद्धांत व्यावसायिक इकाइयों को सामाजिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक क्रियाएं करनी चाहिए तथा लाभ अर्जित करना चाहिए। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यावसायिक इकाइयों को समाज की मर्यादाओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर ही अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करना चाहिए और उन्हें अपने लाभ के लिए मिलावट, भ्रामक विज्ञापन, करों की चोरी, प्रदूषण फैलाना, ग्राहकों का शोषण करना आदि ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसलिए व्यावसायिक इकाइयां भी सामाजिक उत्तरदायित्व तथा नैतिकता व्यवहार के साथ दीर्घकालीन व्यावसायिक सफलता प्राप्त कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा क्या है। हमें सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ तो स्पष्ट हो गया है, अब हम उसका कंसेप्ट समझने वाले हैं। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है उन नीतियों का अनुसरण यानी नकल करना तथा उन निर्णयों को लेना और उन कार्यों को करना है जो समाज के लक्ष्यों तथा उनके मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय होते हैं यानी सही होते हैं। इसलिए व्यवसाय को भी सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उन नीतियों का, मूल्यों का, लक्ष्यों का अनुसरण करना पड़ता है। इसीलिए सामाजिक उत्तरदायित्व का आशय लाभ कमाने के साथ साथ समाज की आकांक्षाओं को समझने, उन्हें मान्यता देने तथा उनको प्राप्त करने हेतु अपना योगदान देने से है। इसको केवल कानून का पालन करने मात्र से ही पूरा नहीं किया जा सकता है। इसमें वे तत्व भी निहित होते हैं जिन्हें व्यवसायी अपनी स्वेच्छा से करना चाहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे लिए सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता। जब चर्चा सामाजिक उत्तरदायित्व की हो तो कौन सा कार्य उचित है अथवा क्या व्यावसायिक संगठन का संचालन केवल स्वामियों के आशानुकूल अधिकतम लाभ कमाने के लिए ही किया जाए अथवा उन लोगों के हितार्थ किया जाए जो समाज में ग्राहक, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता तथा सरकार और समुदाय के रूप में रहते हैं। इसीलिए सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न नैतिकता और स्वैच्छिकता दोनों से जुड़ा होता है। इसलिए कुछ लोग सामाजिक दायित्वों को व्यावसायिक इकाइयों के लिए आवश्यक समझते हैं, जबकि कुछ यह मानते हैं कि व्यावसायिक फर्में केवल अपने स्वामी के प्रति लाभ के लिए ही उत्तरदायी होगी। अब हम बात करेंगे सामाजिक उत्तरदायित्व की यथार्थवादिता क्या है। यथार्थवादिता का अर्थ होता है वास्तविकता, कि वर्तमान समय में सामाजिक उत्तरदायित्व कैसा है। यदि यथार्थवादिता की ओर देखा जाए तो आज के परिवर्तनशील युग में व्यवसायी यह एहसास करने लगे हैं कि हमारा अस्तित्व तभी बन सकता है जब हमें लाभकारी गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक बंधनों का भी निर्वाह करना होगा। इसलिए यथार्थ में यदि देखा जाए तो कुछ व्यवसायी अब सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने का प्रयास कर रहे हैं और वे कारण जिन्होंने व्यवसायियों को सामाजिक उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने के लिए बाध्य किया है उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्तरदायित्व से अभिप्राय है कि सामाजिक संगठनों को उस समाज के प्रति एक प्रकार का कर्तव्य है जिसमें रहकर वे व्यवसायी कार्य करते हैं। उन्हें सामाजिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है व्यवसायी को अपने लाभ कमाने के साथ साथ समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना चाहिए तथा आर्थिक वस्तु एवं सेवाओं के अतिरिक्त भी अनेक योगदान देना चाहिए। यहाँ पर हम उन ताकतों की ओर ध्यान देना आवश्यक होगा जिन्होंने व्यवसायियों को सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य किया है। उन्हीं बाधाओं में सर्वप्रथम बात करेंगे सार्वजनिक नियमन की आशंका। प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई आधुनिक सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समाज के सभी वर्गों की समान रूप से सुरक्षा करेगी। इसलिए जब व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व ढंग से कार्य करते हैं तो जनता की सुरक्षा, इस हेतु सार्वजनिक विनियमों को लागू किए जाने की कार्यवाही सरकार के द्वारा की जाती है। यानी आधुनिक सरकारें समाज कल्याण के लिए सार्वजनिक विनियमों को लागू करती है
और इनको लागू करने की आशंका से ही व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने लग जाते हैं। सेकंड है श्रम आंदोलनों का दबाव। विगत शताब्दी से वर्तमान समय में श्रमिक और अधिक शिक्षित और संगठित हुए हैं, अतः श्रम संगठन संपूर्ण विश्व में श्रमिकों के लिए अधिक फलदायी सिद्ध हो रही है। और इसी अवधारणा ने उन उद्योगपतियों को रखो और निकालो की धारणा से बदलकर उनके हितार्थ कार्य करने के लिए बाध्य किया है। कहने का तात्पर्य है कि श्रमिकों के हितों में कार्य करने के लिए अब उद्योगपति बाध्य हो रहे हैं और समाज के कल्याण के कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता जागरण का प्रभाव। जनसंपर्क साधनों तथा शिक्षा के विकास एवं बाजारों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता ने आज उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक और सशक्त बनाया है, जिसके कारण ही क्रेता सावधान के सिद्धांत को बदलकर अब क्रेता बादशाह के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है, पुराने समय में जब पूंजीवादी नीतियां चलती थी तो क्रेता को सावधान रहने के लिए कहा जाता था, वहीं अब इस सिद्धांत को बदल करके सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के तहत क्रेता को बादशाह बनाया गया है, यानी क्रेता ही राजा होता है। अतः व्यवसायियों ने ग्राहक उन्मुख नीतियों का पालन करना प्रारंभ कर दिया है। पहले ये व्यापारिक उन्मुख नीतियाँ होती थी, जिसे बदलकर अब ग्राहक उन्मुख नीतियाँ कर दी गई है। नेक्स्ट है व्यवसायियों के लिए सामाजिक मानकों का विकास करना। आज कोई भी व्यवसायी इकाई अपने मनमाने ढंग या मनमाने मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकती है, क्योंकि सामाजिक मानकों के विकसित हो जाने के कारण विधि संगत नियमों का पालन करते हुए ही व्यापारी सामाजिक आवश्यकताओं की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति समाज में करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अब व्यवसायी कानूनों का पालन करते हुए सामाजिक आवश्यकताओं की वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हुए ही लाभार्जन प्राप्त करते हैं। वह मनमाने ढंग और मूल्यों पर वस्तुओं का निर्माण तथा विक्रय नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा का विकास होना। व्यावसायिक शिक्षा के विकास ने समाज को सामाजिक उद्देश्यों के प्रति और अधिक जागरूक बना दिया है, और इस शिक्षा के प्रसार ने ही समाज के अनेक स्वरूप जैसे उपभोक्ता, विनियोजक, कर्मचारी, स्वामी, श्रमिक, इन सभी को अधिक से अधिक समझदार बना दिया है। नेक्स्ट है सामाजिक हित तथा व्यावसायिक हितों में संबंध बनाना। आज व्यावसायिक उपक्रमों में यह सोचना प्रारंभ कर दिया है कि सामाजिक हित तथा व्यावसायिक हित एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह धारणा कि व्यवसाय का विकास केवल समाज का शोषण करने से ही संभव है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, और इस धारणा के स्थान पर इस मत ने अधिकार कर लिया कि अब व्यवसाय को दीर्घकाल तक यदि चलाना होता है तो हमें समाज की सेवा भली भांति करनी होगी। नेक्स्ट है पेशेवर एवं प्रबंधकीय वर्ग का विकास करना। विश्वविद्यालय तथा विशिष्ट प्रबंध संस्थाओं ने आज पेशेवर एवं प्रबंधकीय शिक्षा प्रदान कर एक विशिष्ट वर्ग को जन्म दिया है, जिसका सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति पृथक मत है, जो सर्वथा पूर्वकालिक मालिकों और प्रबंधकों वर्ग से भिन्न होता है। इसलिए निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि आजकल विशेष शिक्षा संस्थाओं से एक विशेष पेशेवर और प्रबंधकीय वर्ग का निर्माण कर रहा है, जो व्यवसाय के सफलतापूर्वक संचालन के साथ साथ अन्य सामाजिक हितों को भी महत्वपूर्ण मानता है और उसमें रुचि लेता है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।